welcome to today's video on the key to success. In this video we will explore about determinations and how motivations, hard works, discipline and determinations all together will help you to achieve your success. So before going to start the chapter, I would like to say if you have not seen the previous chapter, go and watch it, link in description. So let's get started. Children, nobody is born great. इस दुनिया में कोई भी ग्रेट जन्म नहीं लिया है. बट ए पर्सन बिकम ग्रेट बाय वर्च्यू ऑफ वाट ही और शी डज एंड अचीव्स. लेकिन एक इंसान तब ग्रेट बनता है या फिर ग्रेट बनता है जब वो कुछ काम कर रहा है या फिर कुछ अचीव करने के लिए काम कर रहा है. अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के हिसाब से डिटर्मिनेशंस मीन्स फिरनेस इन कॉज, मीन्स दृढ़ता से काम करना या फिर माइंड स्टेबल करके कोई भी काम करना. एवरी पर्सन्स बिलीव इन समथिंग एंड बिहाइंड दिस बिलीव इन इज हिज डिटर्मिनेशंस. हर इंसान किसी चीज़ पे बिलीव करता है और उसका बिलीव के पीछे है उसका डिटर्मिनेशंस. थर्ड, डिटर्मिनेशंस इज द अर्ज टू डू समथिंग और अचीव समथिंग. तो डिटर्मिनेशंस का मतलब होता है कुछ करना या फिर कुछ अचीव करना. दिस स्ट्रॉन्ग्स विल इज़ एसेंशियल्स फॉर फोकस इन लाइफ. और ये स्ट्रॉन्ग विल से मदद करता है लाइफ को सक्सेस करने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए. इफ़ वी आर डिटरमाइंड टू अकम्प्लाइज ए टास्क, नो टास्क विल बी टू डिफ़िकल्ट. अगर हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे कि अगर हमें ये टास्क करना है तो ये कोई भी टास्क डिफ़िकल्ट नहीं होता है. वी कीप ऑन वर्किंग एंड स्ट्रगलिंग इन ऑर्डर टू सक्सीड. हम लोग तब तक काम करते हैं, तब तक स्ट्रगल करते हैं जब तक हम लोग सक्सीड ना हो जाए. नो डिफ़िकल्टीज इज़ टू ग्रेट फॉर पीपल हु आर डिटरमिनेड टू डू समथिंग्स. ग्रेट पीपल स्वेप aside all obstacles and manage to reach their goals. In life, achievements are very rarely a lucky. Generally, they are a result of year of hard work. So, years of लगातार काम करते करते years of hard works के बाद ही हम लोग कुछ चीज़ अचीव कर पाते हैं. In every cases, the qualities of hard works, determinations, preservations, courage and honesty lead to success. हर एक केस में क्या होता है कि हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशंस, प्रिजर्वेशंस, करेज एंड होनेस्टी के थ्रू ही हम लोग सक्सेस को अचीव करते हैं. ए डिटर्मिनेंट पर्सन्स नेवर चेंज हिज डायरेक्शंस नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट बिकम्स. जो इंसान डिटर्मिनेंट होता है वो अपना डायरेक्शंस कभी चेंज नहीं करता है, चाहे वो डायरेक्शंस कितना भी हार्ड क्यों ना हो. हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन्स हु through his determinations made an impossible task possible. यहाँ पे एक स्टोरी है जिसके बदौलत हम लोग ये जानेंगे कि एक इंसान अपना डिटर्मिनेशंस की वजह से इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बना दिया. तो लेट्स सी द स्टोरी. रॉबलिंग्स ड्रीम्स. इन द ईयर 1883 देयर लिव्ड ए वेरी क्रिएटिव इंजीनियर हुज नेम्स वाज जॉन रॉबलिंग्स. 1883 का बात है. एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंजीनियर था जिसका नाम था जॉन रॉबलिंग्स. वंस ही वॉज इंस्पायर्ड बाय एन आइडिया टू बिल्ड ए स्पेक्टेकुलर ब्रिज. Once he was inspired by an idea to build an spectacular bridge connecting New York with the Long Island. एक टाइम वो एक इंस्पायर्ड हुआ कि उसे एक ब्रिज बनाना चाहिए जो कनेक्ट करेगा न्यूयॉर्क से लॉन्ग आइलैंड तक. He disclosed this to his friend, colleagues and the other bridge builders expert. फिर उसने उस आइडिया को अपने फ्रेंड, कलीग और अदर ब्रिज एक्सपर्ट के साथ डिस्कस किया. बट एवरीवन टोल्ड रॉबलिंग्स इट इज़ एन इम्प्रैक्टिकल आइडिया. बट हर कोई रॉबलिंग को ये कहा कि ये एक इम्प्रैक्टिकल आइडिया है, इम्पॉसिबल है. इट हैड नेवर बीन डन बिफोर. ये आज से पहले कभी नहीं हुआ है. सो प्लीज़ ड्रॉप दिस आइडिया. इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि ये आइडिया को भूल जाओ. However, this was Roebling dreams. लेकिन ये तो रॉबलिंग का ड्रीम था. Since he had always imagined the bridge in his mind. और वो उस ब्रिज को हमेशा इमेजिन करता था अपना माइंड में. He could not drop the idea. और वो इस आइडिया को ड्रॉप नहीं किया. He thought about it all the times. वो हर टाइम उस ब्रिज के बारे में सोचते रहता था. Deep within इट्स हार्ट. अपना दिल से सोचता था. ही नो दैट इट कुड बी डन. अपना दिल से सोचता था कि वो इसे कर सकता है.
He thought he should share this idea with an optimist person. वो सोचा कि ये आइडिया को किसी ऑप्टिमिस्ट पर्सन के साथ शेयर करना चाहिए. So he chosen his son. इसीलिए वो अपना बेटा को चूज़ किया. Washington, who was also an upcoming engineer in USA. So Washington कौन था? ये upcoming engineer था USA का. After many discussions and persuasions, he was able to convince his son that the bridge could be actually built. बहुत बार डिस्कशंस करने के बाद वो अपना बेटा को परसुएशंस और कन्विंस कर पाया कि ये ब्रिज बनाया जा सकता है. द प्लान बिगेन्स, और ये प्लान स्टार्ट हो गया. द फादर एंड द सन बिगेन टू वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम्स, और फादर और सन दोनों ही एक साथ काम करने लगा उस ब्रिज प्रोजेक्ट पर. दे डिस्कस्ड हाउ दे कुड अकम्प्लिश देयर गोल बाय ओवरकमिंग द ऑल ऑब्स्टेकल. तो इट टुक ए लॉन्ग टाइम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने लगा. दे वेर एबल टू कन्विंस द अथॉरिटी दैट द ब्रिज कुड बी मेड, और वो अथॉरिटी को भी कन्विंस कर पाया कि ये ब्रिज बनाया जा सकता है. सो आफ्टर ए लॉन्ग प्रिपरेशंस के बाद एंड विथ ग्रेट एक्साइटमेंट एंड zeal दे हायर्ड their crew and began their work. आफ्टर लॉन्ग प्रिपरेशंस के बाद, उस ग्रेट एक्साइटमेंट के बाद उन्होंने एक क्रू को हायर किया और अपना काम करने लगा. द फादर सन कॉम्बिनेशंस वेंट वेल, और फादर सन का कॉम्बिनेशंस अच्छा से चलने लगा. बट व्हेन द प्रोजेक्ट वाज ओनली ए फ्यू मंथ ओल्ड, जैसे ही वो प्रोजेक्ट कुछ महीना का हुआ, ए ट्रैगिक एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द साइट किलिंग जॉन रॉबलिन. एक ट्रैगिक एक्सीडेंट, दुर्घटना घटा जिसके वजह से जॉन रॉबलिन को थोड़ा किलिंग वाला एक्सीडेंट हुआ. वाशिंगटन टू वाज वेरी सीरियस इंजर्स, और वाशिंगटन भी बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्स हो गया. ऑनिंग टू द एक्सीडेंट ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, और इस एक्सीडेंट के बाद वो चलने फिरने नहीं सका. इवन वो अपना बॉडी को मूव भी नहीं करने सका. ही वॉज टोटली कन्फाइंड टू बेड, वो टोटली बेड में कन्फाइंड हो गया. मीन्स वो मूव नहीं करने लगा, चलने फिरने नहीं लगा, तो ये सिर्फ बेड में ही रहने लगा. पीपल बिगन टू मेक नेगेटिव कमेंट, और पीपल क्या करने लगा, उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट कहने लगा. वी टोल्ड देम नॉट टू रन आफ्टर फेक विजन्स. तो पीपल ने ये कमेंट किया कि हम लोग तुम्हें बोले थे कि फेक विजन्स के ऊपर नहीं जाओ. अदर सेट क्रेजी पीपल एंड देयर क्रेजी ड्रीम्स, और बहुत कोई ने ये भी कहा कि पागल इंसान का पागल ड्रीम्स है ये. टोल्ड देम नॉट टू गो आफ्टर वाइल्ड ड्रीम्स, लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग बहुत बार बोले हैं कि इस ड्रीम के ऊपर नहीं जाओ. लुक वेयर दे हैव लैंडेड, अभी देखो ये कहाँ सोया हुआ है. एवरीवन हैड नेगेटिव व्यूज़ अगेंस्ट रॉबलिंग, हर कोई का नेगेटिव व्यू था रॉबलिंग के ऊपर. सम सजेस्टेड दैट सिंस जॉन रॉबलिंग इज डेड एंड हिज सन्स इज कन्फाइंड टू बेड, द प्रोजेक्ट शुड बी स्कारपेड. कोई तो ये भी सजेशंस किया कि जॉन रॉबलिंग तो अब मर चुका है, लेकिन उसका बेटा जो बेड में है, दैट प्रोजेक्ट शुड बी स्कारपेड, तो प्रोजेक्ट को रोक देना चाहिए. Although handicapped, Washington was never discouraged, लेकिन वाशिंगटन कभी डिस्करेज नहीं हुआ. He still had the desire to complete his mission. उसके अंदर अभी भी ये डिज़ायर था कि वो इस मिशन को कंप्लीट कर लेगा. And his mind was still as sharp as before, और उसका माइंड अभी भी उतना ही शार्प था जितना पहले था. He tried to explain his plan to some of his friend. उन्होंने अपना प्लान को किसी अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहा. बट ऑल ऑफ देम फेल टू अंडरस्टैंड, लेकिन हर कोई उसे फेल हो गया, उस प्लान को समझने में फेल हो गया. फाइनली वन डे व्हेन ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज ड्रीम प्रोजेक्ट, ही सॉ द सनलाइट कमिंग इनसाइड थ्रू द विंडो. एक दिन जब वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था, तो उसने क्या देखा कि सनलाइट जो था वो विंडो से आ रहा है. सडनली ए जेंटल ब्रीज ब्लू अवे द कर्टन वाइड अपार्ट एंड ही कुड सी द ब्यूटीफुल सीन ऑन द अदर साइड ऑफ द विंडो. और क्या हुआ कि जो विंडो का कर्टन था वो मूव कर रहा था, और उसने क्या देखा, विंडो के बाहर एक ब्यूटीफुल सीन देखा. इट वॉज नेचर मैसेज टू हिम, डू नॉट गिव अप. तो इसके लिए वो एक नेचर का मैसेज था कि वो गिव अप ना करे अपने काम के प्रति. इंस्पायर्ड बाय इट, वाशिंगटन हिट अपन एन आइडिया.
ऑल हिज बॉडी पार्ट वॉज पैरालाइज्ड। वाशिंगटन का सारा बॉडी पार्ट पैरालाइज हो चुका था एक्सेप्ट वन फिंगर, लेकिन एक्सेप्ट एक फिंगर उसका बचा हुआ था, वो पैरालाइज नहीं हुआ था। ही डिसाइड टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट। उसने डिसाइड किया कि मैं एक फिंगर का यूज़ बड़ा अच्छा से करूँ, बेस्ट यूज़ करूँ एक फिंगर का। ही कॉल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपना वाइफ को बुलाया। बाय द मूवमेंट ऑफ हिज फिंगर ही डेवलप ए कोड ऑफ कम्युनिकेशन विथ हिज वाइफ। लेकिन और अपना फिंगर के मूवमेंट से उन्होंने कोड कम्युनिकेशन डेवलप किया अपने वाइफ के साथ। ही टचेस हिज वाइफ आर्म विथ दैट फिंगर, उन्होंने अपना आर्म से फिंगर से वाइफ का आर्म को टच करने लगा, इंडिकेटिंग हर टू कॉल ऑल द इंजीनियर्स बिफोर हिम इन द हॉस्पिटल्स। और वाशिंगटन इंडिकेट करने लगा अपना वाइफ को कि सारे इंजीनियर को बुलाया जाए। देन इन द सेम वे ही इंस्ट्रक्ट ऑल द इंजीनियर व्हाट टू डू, और उसी तरीके से सेम तरीके से सारे इंजीनियर को इंस्ट्रक्ट किया गया कि उसे क्या करना है। इट वॉज रैदर अनयूजुअल, ये थोड़ा अनयूजुअल था, बट द प्रोजेक्ट बिगेन अगेन, लेकिन प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट कर दिया गया। फॉर 13 लॉन्ग ईयर, 13 साल बाद क्या हुआ, वाशिंगटन इंस्ट्रक्ट द इंजीनियर बाय टैपिंग हिज फिंगर अगेंस्ट हिज वाइफ आर्म। वाशिंगटन ने सारे इंजीनियर को इंस्ट्रक्ट किया अपना वाइफ का आर्म से टैप करके। फाइनली द ब्रिज वॉज कम्प्लीट, और 13 ईयर के बाद ब्रिज कम्प्लीट हो गया। द स्पेक्टिकुलर Brookline Bridge that was seen today is a tribute to the victory of one man's indomitable spirit and determinations which did not shake even in lethal circumstances. मीन्स डिटर्मिनेशंस ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम्हारा कंडीशंस इतना ख़राब हो कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, फिर भी अगर तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशंस है तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। The Brookline Bridge is also a tribute to all the engineers and their teams who showed trust and faith in a man who was considered crazy by some people. It was also a tribute to the love and devotions of a wife who stood firmly by her husband's side for 13 long years, displaying the message of her husband to the engineer and instructing them what to do. और ये इसलिए हो पाया क्योंकि उसके वाइफ ने उसका कोड कम्युनिकेशन को समझा, उसका हेल्प किया और इंजीनियर को भी इंस्ट्रक्ट किया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? द सीक्रेट ऑफ वन सक्सेस इज नेवर गिव अप। हमें लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे स्ट्रगल कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। दिस स्टोरी ऑन डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेवर से डाई attitude, where the determinations of a physically handicapped person enable him to achieve an impossible goals. अगर एक हैंडीकैप पर्सन इतना बड़ा गोल अचीव कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। द ऑब्स्टैकल दैट वाज फेस्ड इन आवर डे टू डे लाइव्स आर नथिंग इन कंपैरिजन टू व्हाट मेनी अदर्स हैव टू फेस। जो हमारे साथ डे टू डे स्ट्रगल होता है ये कुछ भी नहीं है एज कंपेरिजन टू दूसरे के लाइफ में। यहाँ पे एक स्टोरी है हेलन किलर के बारे में। हेलन किलर एज वेल ऑल नो, जो इसके बारे में हम लोग सबको जानते हैं, वॉज टोटली ब्लाइंड बट शी स्टिल रीड मैनी मोर बुक्स दैन मोस्ट पीपल हु कुड सी। हेलन किलर इतना ज़्यादा बुक पढ़ चुकी है कि हेलन किलर एक ब्लाइंड गर्ल होने के बाद भी वो इतना ज़्यादा बुक पढ़ चुकी है जितना एक इंसान देख सकता है। शी इवन रोड बुक, उन्होंने एक बुक भी लिखा है। शी वॉज डेफ बट शी इंजॉय म्यूज़िक फॉर मोर देन मोस्ट ऑफ द पीपल हु कुड हेयर। उन्होंने एक बुक भी लिखा और वो डिफ होने के बाद भी वो म्यूज़िक को एंजॉय करती थी, जितना कि एक इंसान जो सुन सकता है वो उतना एंजॉय नहीं कर सकता जितना वो करती थी। फॉर 9 years शी कुड नॉट स्पीक बट लेटर शी डिलीवर्ड लेक्चर एट मेनी प्लेस इन द यूनाइटेड स्टेट। 9 साल तक वो कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन एक दिन वो स्पीच डिलीवर की यूनाइटेड स्टेट में। नॉट ओनली दिस, she even made a movie on her life and also act in it. इसके अलावा भी उसने एक मूवी बनाया अपने लाइफ के बारे में और वो खुद उसमें एक्ट की है। सो हाउ वेर दिस थिंग्स पॉसिबल्स, तो ये पॉसिबल्स कैसे हुआ? दे वेर पॉसिबल्स ओनली बिकॉज ऑफ हेलन किलर्स शेयर डिटर्मिनेशंस टू ओवरकम्स ऑल हिज डिसेबिलिटी।
ये इसलिए पॉसिबल्स हुआ क्योंकि उसके अंदर एक डिटर्मिनेशंस था कि वो उस चीज़ को अचीव करेगी जो उसके पास नहीं है। वो अपने डिसेबिलिटी को नहीं देखी, वो अपने अंदर की एबिलिटीज़ को देखी। इन स्पाइट ऑफ बिंग हैंडीकैप, वो हैंडीकैप होने के बाद भी हेलन लिव्ड हर लाइफ अप टू द फुलेस्ट। हेलन किलर हैंडीकैप होने के बाद भी वो अपना लाइफ को बहुत अच्छे से जी। सी रॉड बोट, स्वैम एंड इवन रोड अराउंड ऑन हॉर्स बैक एंड प्ले चेयर्स, क्रैकर्स, चीज एक्सेट्रा। वो बोट भी चलाना जानती थी, स्विम भी करना जानती थी, इवन रोड अराउंड हॉर्स बैक के राइडिंग भी करती थी, क्रैकर्स भी खेलती थी, चेस भी खेलती थी। सी नाइटेड एंड क्रॉकरेड टू चिल्ड्रन, यू टू कैन बिकम ए ग्रेट एज दिस पीपल्स। सो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम भी उसके जैसा ग्रेट बन सकते हैं। ऑल यू नीड इज सेल्फ डिटर्मिनेशन। हमें क्या चाहिए? बस सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और हार्ड वर्क, प्रिजर्वेशन, करेज, ऑनेस्टी एंड विल पावर होना चाहिए। पीपल डू नॉट बिकम ग्रेट बाय डूइंग नथिंग। इंसान अगर कुछ नहीं करता है तो वो कभी कुछ नहीं अचीव कर सकता है। ग्रेट पीपल हैव ए ग्रेट डिटर्मिनेशन। जो इंसान ग्रेट बनता है या फिर ग्रेट बनने का कोशिश करता है, उसके अंदर ग्रेट डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। विद इन देमसेल्व्स टू अचीव ए गोल्स, ताकि वो अपना गोल को अचीव कर सके। So determinations what you have to achieve and start working in that direction. So determinations के वजह से ही हम लोग अपना गोल को अचीव कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। There is an old saying, they can who think they can. तो यहाँ पे एक कहावत है कि वही कर सकता है जो सोचता है। ए पर्सन हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग अनसक्सेसफुल। एक पर्सन खुद जिम्मेदार होता है अनसक्सेसफुल होने के लिए। ही कैन नॉट ब्लेम अदर, वो दूसरों को ब्लेम कभी नहीं कर सकता। ओनली दोज विथ वीक will complain about difficulties and stop trying to do great things. In case of strong-willed people, difficulties are nothing but stepping stone to success. So success and failure in life depend entirely on the will of man. So success और failure हमारे अंदर depend होता है कि हम किस तरह से हार्डवर्क करते हैं, कितना हमारे अंदर determination से will power है। Determination is an innate quality hidden इन आवर सोल। डिटर्मिनेशन एक इनेट क्वालिटी होता है जो हमारे अंदर होता है, विच कम टू द सर्फेस व्हेन एन इवेंट चैलेंज इट। दिस क्वालिटी इज रिफ्लेक्शंस ऑफ आवर वैल्यू थॉट to us by the society and those who play an important role in developing our characters. So determination हमारे अंदर होता है और ये तब बाहर आता है जब हम लोग खुद को चैलेंज करते हैं कि हमें ये करना ही है। और हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा काम आता है टू अचीव सक्सेस। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे अंदर कितना भी डिसेबिलिटीज़ हो, हमें डिसेबिलिटीज़ के ऊपर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए और हमेशा अपने एबिलिटीज़ की ओर देखना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।